अब लेबर लॉ के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डिस्टिंग्विश करिए वर्कमैन और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, डिफरेंशिएट करने के लिए आता है। सबसे पहले जान लीजिए वर्कमैन जो होता है वह परफॉर्म करता है कोई स्किल्ड वर्क या अनस्किल्ड वर्क, या उसे कोई कंपनी कंट्रोल करती है जिसके अंदर वो वर्क करता है, और ये गवर्न होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत। और जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वह एक इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करता है, कोई टास्क परफॉर्म करता है इंडिपेंडेंटली विदाउट बीइंग सब्जेक्ट टू द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर, यानी वह किसी भी कंपनी के अंदर या कोई उसका मालिक नहीं होता है, वह इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार, और इंडिपेंडेंट मतलब किसी के पे निर्भर नहीं है वो। फिर वर्कमैन, द एम्प्लॉयर हैज डायरेक्ट कंट्रोल, तो वर्कमैन के अंदर डायरेक्ट कंट्रोल करती है एजेंट को, कंपनी कंट्रोल करेगी जिसके अंदर वो काम करेगा, तभी तो वर्कमैन कहलाएगा। हाउ द वर्क इज परफॉर्म्ड, ये सब चेक करती है कंपनी। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के अंदर ऑटोनॉमस होता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, और उसका वर्क कोई भी कंट्रोल नहीं करता है, वो अपने मन मर्जी से काम करता है क्योंकि ठेकेदार होता है वो। उसका जब मन करेगा काम स्टार्ट करेगा, कब वह काम बंद कर देगा, बस उसको एक लिमिटेड पीरियड के अंदर काम कंप्लीट करके देना होता है मालिक को। वर्कमैन कंटिन्यूअस एंड ऑनगोइंग एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, जो वर्कमैन होता है वो एक कंटिन्यूअस काम करता है, महीने भर काम करेगा सैलरी मिलेगी उसको, पूरे साल काम करेगा कंपनी जब तक हायर करेगी। और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क, जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको सिर्फ एक आदमी हायर करता है स्पेसिफिक टास्क के लिए। जैसे इसको ए आदमी को हायर कर लिया एक आदमी ने सिर्फ हॉस्पिटल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाते ही काम खत्म, टास्क खत्म, प्रोजेक्ट खत्म, लिमिटेड पीरियड के लिए। वर्कमैन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप गवर्न बाय लेबर लॉज, तो वर्कमैन जो होता है इसमें एक एम्प्लॉयर होता है यानी कंपनी होती है, और एम्प्लॉय होता है यानी एजेंट होता है, और ये किससे गवर्न होते हैं, लेबर लॉज से। अगर इसका कुछ भी वायलेशन होगा एजेंट का राइट्स और ड्यूटीज, तुरंत ही लेबर लॉ में केस फाइल कर सकता है। और वहीं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के अंदर लेबर लॉज के अंदर प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, क्योंकि वह इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट दो आदमी के बीच में कि आपको ये काम करना है, कंप्लीट करके देना है, बस इंडिपेंडेंटली करेगा ये काम। वर्कमैन एंटाइटल्ड टू, जो वर्कमैन होता है उसको कुछ बेनिफिट्स मिलती हैं, यानी एजेंट को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, महीने की सैलरी मिलेगी, ओवर टाइम करेगा तो ओवर टाइम मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगा, प्रोविडेंट फंड पीएफ मिलेगा उसको, उसकी सैलरी से पीएफ कटता है, और अदर लेबर लॉस प्रोटेक्शन भी उसको मिलते हैं लेबर लॉस के। और वहीं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर आप देखेंगे तो उसको ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। कंपनसेशन इज बेस्ड ऑन एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट, बस जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख दिया गया होगा दोनों के बीच में बस वही मिलेगा, कोई भी ऐसा पीएफ या फिर ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया जाता है। पेड रेगुलरली वेजेस टिपिकली ऑन अ मंथली और वीकली बेसिस, जो वर्कमैन होता है वर्कमैन को वीकली बेसिस से पैसा मिल सकता है या मंथली बेसिस से पैसा मिल सकता है, और वेजेस सैलरी होती है, इसकी फिक्स्ड सैलरी होती है वर्कमैन की। और वहीं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की फिक्स्ड सैलरी नहीं होती है, उसको बस पेड पर टास्क पर प्रोजेक्ट, जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो पैसा मिलेगा। प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज, वर्कमैन लेबर लॉज के तहत प्रोटेक्टेड होता है, मिनिमम वेजेस के तहत वो केस फाइल कर सकता है, अगर उसका वायलेशन होता है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर जाके वो उसको प्रोटेक्शन मिलता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर प्रोटेक्शन उसको मिलता है वर्कमैन को, और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को ऐसा कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, नॉट प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज। सब्जेक्ट टू द स्पेसिफिक टर्मिनेशन प्रोसीजर, अगर एजेंट को टर्मिनेट करना है तो उसे नोटिस पीरियड सर्व करना होगा, रिट्रेंचमेंट देखना होगा, कंपनसेशन भी दिया जाएगा कंपनी द्वारा अगर टर्मिनेट होता है। और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कैन बी टर्मिनेटेड एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो वही कॉन्ट्रैक्ट में जो लिख दिया गया है एक बार उसी के तहत चलता रहेगा, और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट वही मानेगा। जो आपको एजेंट होते हैं यानी वर्कमैन होते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स एग्जांपल है इसका, ऑफिस क्लर्क भी एग्जांपल है, लेबरर्स भी इसके एग्जांपल होते हैं वर्कमैन के। और वही इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर देखेंगे तो कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, फ्रीलांसर वर्क करते हैं जो कंस्ट्रक्टर का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो सब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये लेक्चर था डिफरेंस बिटवीन वर्कमैन एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। थैंक यू।